औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा मोटिवेशन ज़ोन में एक सीखने और सिखाने का प्रोसेस चल रहा है। इसमें हम आज बात करेंगे एक ऐसी एफ़र्ट के मतलब, एक ऐसी कोशिश के मतलब कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई कोशिश करता है, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो एफ़र्ट कर रहा है, जो भी टारगेट अचीव करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्या उसकी ये एफ़र्ट जो है वो राइट डायरेक्शन में है। जो एफर्ट राइट डायरेक्शन में होगी तो उस एफर्ट का उसको फ़ायदा होगा। देखें, बहुत सारे नौजवान दोस्त ऐसे होते हैं जो एफर्ट तो बेतहाशा कर रहे होते हैं। वो जो काम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए, अपनी इस मादी ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए, वो डिफरेंट किस्म के एफर्ट्स कर रहे होते हैं। लेकिन सम टाइम उनको ये उनकी वो एफर्ट होती है, वो कोई नतीजा रंग लाए बगैर ही ख़त्म हो जाती है। यानी उस एफर्ट का फिर क्या फ़ायदा उस नौजवान के लिए कि जिसकी वजह से उसका 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का टाइम भी वेस्ट हुआ। उसने कोई थोड़ी बहुत अगर इन्वेस्टमेंट भी की थी उस फाइनेंशियल रिसोर्स को बढ़ाने के लिए, वो भी इतनी पायदार साबित ना हो सकी। तो वो जो एफर्ट जो उसके लिए एक नतीजा खेज साबित होनी थी, वो नतीजा खेज तो साबित हुई नहीं। तो फिर वो जो एफर्ट थी वो रॉन्ग एफर्ट में कन्वर्ट होगी। इस तरह जो गलत किस्म की एफर्ट है, जो गलत कोशिश है, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, इसमें इंसान के फिर अपनी मादी वसाइल के ज़िया का दूसरा नाम है। वो जो बहुत सारे मादी वसाइल ऐसे हैं जो इंसान ने किसी ना किसी लम्हे के लिए, किसी ना किसी अपने ऐसे वक्त के लिए रखे होते हैं, या कोई ऐसा टाइम आ जाता है तो मेरे पास कुछ ऐसे सोर्सेज मौजूद हों जिससे मैं कुछ ना कुछ अपनी सर्वाइवल करूं। लेकिन उस सर्वाइवल वाली जो रकम थी, या वो जो फंड्स उसने क्रिएट करके अपने लिए रखे हुए थे, अगर वो उसने जब दूसरी एफर्ट स्टार्ट की, दूसरी कोशिश स्टार्ट की, तो दूसरी कोशिश में उसने फिर वो अपने जो उसके पास थोड़े बहुत को रिजर्व या फंड रह गए थे, तो उसमें भी वो ख़त्म हो गए। या कुछ उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे लोन्स पकड़े हुए थे, तो वो जब दूसरी एफर्ट में ज़ाया हुए तो वो फिर एक नया भार उनके ऊपर आ गया। तो ये जो एफर्ट है उसकी राइट डायरेक्शन को काउंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माहरीन इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितने भी इंसान है ना, वो अपने ब्रेन का 7 से 10% हिस्सा सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। इसमें प्रोफेसर विलियम जेम्स लिखते हैं, जो इंसान खुद कुछ बनना चाहता है ना, वो बनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये एक रिसर्च है उन विलियम जेम्स की, जो जिन्होंने एक रिसर्च की और उसमें ये तहकीक पाई गई कि जो इंसान अपनी अगर कुव्वत दिमागी कुव्वत का जो 10% या 7% जो हिस्सा इस्तेमाल कर रहा है, उसमें वो इस चीज़ पे राज़ी नहीं हो पाता कि जो वो करना चाहता है वो कर ही नहीं रहा। अच्छा, जो जब इंसान अपने मिजाज के खिलाफ कोई काम करता है तो आपको पता है कि फिर वो जो एफर्ट उसने करके अपने लिए एक पॉजिटिव वाले रास्ते खोलने थे, अपने लिए उस एफर्ट को सूदमंद बनाना था, वो उसके लिए बेसूदमंद साबित हुई। तो बेसूदमंद साबित होने वाली जो एफर्ट है वो किसी काम की एफर्ट नहीं है। वो कहा गया ना कि अल्लामा साहब फरमाते हैं कि काबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, तो फिर मंजिल नजर आती है उनको अपनी आसमानों में। कि जो एक नौजवान को अपने अंदर की सलाहियत को उभारने के लिए, जब वो अपनी खुद ही के ऊपर रिसर्च करता है, उसको खंगालता है, अपनी एबिलिटीज को कंट्रोल करता है, तो वो जो एफर्ट वो करना चाह रहा होता है किसी ना किसी ऐसे काम के लिए, किसी अच्छे काम के लिए, तो वो एफर्ट उसकी बड़ी सूदमंद साबित होती है और वो अपने आप को उन बहरानों से निकाल के ले जाएगा जिसमें वो फंसा हुआ था। तो वो चीज़ उसके लिए तभी मुमकिन होनी है जब उसकी एफर्ट उसके लिए पॉजिटिव का आंसर लेके आए, उसमें कोई ना कोई उसको फायदा गेन हो। राइट डायरेक्शन जो है वो मेंशन करेगी कि आप अपनी जिंदगी का सफर किस तरीके से तय कर रहे हैं। अगर आपकी डायरेक्शन, जिंदगी का सफर तो सारे तय कर रहे हैं, लेकिन उसमें जिनकी डायरेक्शन राइट है, अगर उन्होंने उनके ऊपर अपना फोकस कर लिया और उसको समझ लिया है कि आई एम गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, देन ही विल गेट एनी प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल, उसने कोई कंपनी खोली हुई है और उसकी डायरेक्शन राइट है और उसकी प्रोडक्ट मार्केट में बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है और वो उसके लिए सूदमंद साबित हो रही है, तो इट मीन्स कि वो उससे प्रॉफिट गेन करेगा और उसकी एफर्ट जो है 100% जो उसको वो मुकाम दिला देंगी जो वो गेन करना चाहते हैं। तारीख में पर्ल हार्बर का वाकया बड़ा काउंट करता है। आप देखें कि राइट डायरेक्शन में ये एक बड़ी जिंदा मिसाल है कि 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने
अमेरिका के पर्ल हार्बर एरिया पे कब्ज़ा किया और वहाँ पे बमबारी करके उस इलाके को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जो अमेरिका था उसने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर उस वक़्त अलाइड पावर्स के नाम से उन्होंने एक इत्तेहाद कायम किया और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी 2 ऐसे सनती शहर जो थे उनको बर्बाद कर दिया, तहस-नहस कर दिया। तो वो जब तहस-नहस हो गए उसके नतीजे में जापान का क्या रिएक्शन आया? जापान में जब फौजी जर्नैल अमेरिकन फौजी जर्नैल वहां पे पहुंचे, जब उन्होंने हथियार डाल दिए, पहले तो इस बात पे एग्री नहीं हो रहे थे क्योंकि जापानी कौम उस वक्त एक जंगी जुनून में शामिल हो चुकी थी। वो जब उनके साथ ये वाकया पेश आया तो वो उनके डेफिनेटली उनका मुल्क तबाह हुआ, तो उनके अंदर एक जंगी जुनून आना एक फितरी बात थी। तो वो उस फितरी अमल के तहत हर नौजवान मुखालिफ कुव्वतों से टकराने के लिए तैयार था। लेकिन वहां पे अमेरिकन जर्नैलों ने फिर इस स्ट्रेटेजी को अपनाया कि क्यों ना जापानी कौम का जो रुख है वो माशी बहरानों से निकलने के लिए अमीरी कामों की तरफ लगा दिया जाए। तो अब यकीन करें, और इस चीज को जापानी कौम ने भी एक चैलेंज समझ के कबूल किया। उन्होंने इस चीज को, वो जो उनकी एक राइट डायरेक्शन का जो डिसीजन था, ये वो डिसीजन मूवमेंट था उस कौम के लिए, और उन्होंने उसको अपने ऊपर तस्लीम किया, उसको अपने ऊपर वारद किया और इस जज्बे के तहत दोबारा से मुनज़्ज़म होने की कोशिश की। और आज देखें आप 1945 से लेके अब 2023 तक आप उनका सफर देखें। इस वक्त जापान जो है वो दुनिया की एक अजीम और कामयाब कौम के तौर पे उभरा है। क्यों? उन्होंने ना सिर्फ एक इज्तिमाई कोशिश की बल्कि अपनी डायरेक्शन को भी राइट एंगल में रखा, जिसकी वजह से वो मकाम पा गए जो उन्होंने गेन करना था। तो ये बहुत सारी तरीकी मसाले भी हैं। इंसान की अपने अंदर की जो एफर्ट है उसमें जो उसका रिमोट कंट्रोल है, अगर वो अपने पास अपना रिमोट कंट्रोल रखेगा तो डेफिनेटली वो ना सिर्फ इनफरादी तौर पे जो उसके साथ मामला अटैच होते हैं, उसने जाहिर बात है कि स्टूडेंट है, कि नौजवान है, कि तनख्वाहदार बंदा है, उसने अपनी मादी जिंदगी भी गुजारनी है। वो मादी जिंदगी गुजारने के लिए जब वो अपने जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको अदा करने के लिए उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की हर वक्त जरूरत है। वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज गेन करने के लिए मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज, मुख्तलिफ मौकों की तलाश में होता है। वो मौके जो हैं उसकी जिंदगी में भरे पड़े, हर जगह पे अल्लाह पाक मौका देते हैं इंसान को, लेकिन वो मौका तब ही उसके लिए सूदमंद साबित होगा जब उस मौके को पाने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को राइट साइड में लगाएगा। राइट साइड में जब इंसान की डायरेक्शन राइट एफर्ट, राइट मूवमेंट को जनरेट करती है, उसमें फिर बहुत सारी ऐसी चीजें उन बंदे के लिए सूदमंद होना साबित होने शुरू हो जाती हैं जो वो अपने लिए पैदा करना चाहता है। राइट डायरेक्शन के लिए जब इंसान अपने आप को एक मेंटल कैलकुलेशन के साथ और टाइम डिसिप्लिन के साथ लेके चलता है, वो अपने हर दिन का आगाज इस इरादे के साथ करता है, वो इस कुव्वत के साथ अपनी सुबह का आगाज करता है। वो सुबह उठ के जब अपने पाक परवरदिगार को याद करके अपने मामलात अपने खुदा के सुपुर्द करके जब बाहर निकलता है, तो वो कोई ना कोई ऐसी उसकी जो राइट डायरेक्शन जो होती है उस कुव्वत के साथ जब उसको वो मौके मिलते हैं जो उसने देखने होते हैं, उनको समझना होता है और उनके मुताबिक अपने मामलात जिंदगी को आगे लेके चलना होता है। जपटना पलटना, पलट कर जपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। पलटना जपटना, जपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, शहीन बनाता नहीं आशियाना। तो हमने उस शहीन को अपने अंदर ढूंढना है, इकबाल का वो शहीन बनना है, ताकि हम अपने अंदर की तलाश में, उस एफर्ट में जो अल्लाह पाक ने हमारे ज़ुम्मे जो मामलात इस दुनिया में गुजारने के लिए हमारे सुपुर्द किए हैं, उनको हमने राइट एफर्ट में लेके चलना है, राइट डिसीजन लेना है। कोशिश करनी है कि कहते हैं कि इंसान का जो है, इंसान का जो अपना खुद ही के साथ जो लगन है ना, उसका वो अपने ही आप में सबसे बड़ा दोस्त भी है और वो अपने ही आप में सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इंसान का बाहर ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, वो अपने आप के साथ अगर सिंसियर है तो डेफिनेटली उसका डिसीजन भी राइट साइड में ही होगा। और वो ना सिर्फ फिर अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अजीम कारनामा सर अंजाम देंगे। वो नौजवान दोस्त जो अपने आप को सही कोशिश में लेके चलेंगे,
और सही कोशिश में लेके चलने वाला इंसान कामयाब होता है। बहुत शुक्रिया।